हिंदू शरणार्थियों का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन इस वक्त जारी है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना और प्रदर्शन ये हिंदू शरणार्थी कर रहे हैं। सीएए का विरोध करने के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन हिंदू शरणार्थी कर रहे हैं। सीएए को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, उसका खुलकर अब विरोध किया जा रहा है हिंदू शरणार्थियों द्वारा। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इससे पहले जोरदार प्रदर्शन देखे गए थे और अब ये तस्वीरें आ रही हैं सामने। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना और प्रदर्शन की, जहां सीएए के विरोध करने के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू शरणार्थियों द्वारा। जैसे हमें बोला गया चोर है ये, हमारे पहले हमने वो आए थे, हमने वो दिया था, हमने एप्लीकेशन दिया था, धर्म बचाने भी आए थे हम, वो हमने कागज भी जमा करवाए थे, हम हिंदुस्तानी हैं, उसका सबूत भी दिया था, उसने जानकारी हमारी नहीं ली। उसने आपकी कितनी उम्र है, आप कब आए थे, उस टाइम कितनी उम्र थी? 2013 में आए थे, 5 साल की उम्र थी। वो हमें याद है बचपन के दिन, अब तक याद है कैसे आए हम। सारी बातें याद है उस टाइम की आपको? कुछ याद है, कुछ नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? ये स्कूल में हमें पढ़ाई भी करने नहीं देते थे, वहाँ जाते थे बोलते थे तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ आए तो बोलते पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। हमारी पहली पीढ़ी भी तो यही थी, जैसे दादा दादी यही तो थे, यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से कैसे भगाए? अब ये कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस हमें नहीं चाहते, हमें यहाँ रहना चाहे। कांग्रेस बोले तुम वहीं जाओ, तुम पाकिस्तानी हो। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच हिंदू शरणार्थियों के प्रदर्शन के दौरान टीवी9 संवाददाता शिवांग माथुर भी मौजूद थे। उनके एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अकबर रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ मेरे पीछे जो विरोध प्रदर्शन होते हुए आप देख रहे हैं, असल में ये वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं जो कि हिंदू हैं और क्योंकि सीएए लागू होने के बाद इनके खिलाफ जो बयानबाजी राजनीतिक दलों द्वारा की गई है उसको लेके ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कल हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में प्रोटेस्ट हुए थे, वहीं आज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आज फिर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो केजरीवाल है, दोनों पक्ष मिलकर ही हमारी नागरिकता रुका जा रही है। हम इसलिए ये कहते भगवान करे हमारी तरह वो भी सड़कों पे रूले, वो भी इसके बच्चे भी ऐसे नारा लगाते रहे, क्योंकि अपना हक मांग रहे हैं, हमारे बच्चे का हक मांग रहे हैं। देखो, हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, 2013 में आए थे, हम लिख छुप के नहीं आए हैं, पासपोर्ट वीजा पे आए हैं, अपने परिवार सहित आए हैं और 13 में आए थे, 10 साल हो गए हैं। आखिर भारत सरकार ने हमें मर्यादा में रहकर हमें 8-10 साल अपना कुछ गुजारा किया। अब मोदी सरकार ने हमारे विषय में निर्णय ले लिया है नागरिकता का, वो तो केवल हमारे लिए नहीं है, वो तो पूरे विश्व के लिए। यदि ले लिया तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से कह रहा हूँ मैं, राहुल गांधी से मैं कह रहा हूँ। तो कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, हालात क्या है, जानने के लिए शिवांग का सीधा रुख कर लेते हैं। शिवांग, तस्वीरों के जरिए दिखाइए, बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं सीएए के खिलाफ जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, उसका अब पुरजोर विरोध कर रहे हैं ये शरणार्थी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के कई कोनों में ऐसे इलाके हैं जहां पे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी जो हैं वो रह रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं जहां पे जो शरणार्थी हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए अकबर रोड पे आए थे। दिल्ली के बीचों बीच जहां कांग्रेस का मुख्यालय है उसके अकबर रोड पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त और ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो भी इस वजह से करीब थोड़ी सी धीमी है क्योंकि सुरक्षा कारणों से सड़क को बंद किया गया था और बैरिकेटिंग भी की गई थी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि हमने कल भी देखा आप लोगों को विरोध करते हुए, आज फिर आप राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे हैं, कल आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया था, अब क्योंकि लागू हो गया है सीएए तो बयानबाजी से तकलीफ क्या आपको? हमें बयानबाजी से ये तकलीफ है कि ये लोग जो ये बोल रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री और विपक्ष के लीडर ये बोल रहे हैं वहाँ पर, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? वहाँ हमारी 13-13 साल की 10-10 साल की बेटी को जबरन हमारी आंखों के सामने उठा लेते हैं और उनके साथ बलात्कार होता है, जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। उनको ये कहना है कि विपक्षी दलों का असल में ये कहना है कि आप लोगों को नौकरियां कैसे दी जाएंगी, रिसोर्सेज कम हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है।
नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और हम खुद भी कमा खा सकते हैं। जैसे हमें गाली गलौज करते हैं, ऐसे गाली गलौज नहीं करनी। किसने गाली गलौज किया? ये केजरीवाल ने किया, इनके साथ में रहते हैं वो। आज केजरीवाल जो, जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान में जन्म लिया है, ये केजरीवाल वहाँ जन्म लिया होता, इसके जैसे बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो ये दरवाजे पे खड़ा मिलता आपको कि मेरी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दिल्ली पुलिस जो है वो ये क्योंकि प्रोटेस्ट अपने समापन की ओर है और इसीलिए बसों के अंदर भर के इनको वापस अपने अपने घरों की ओर रवाना किया जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीर यहाँ पे ये थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों की टुकड़ियों को यहाँ तैनात किया गया था। सड़क पे ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इन लोगों को अपने अपने घरों की ओर भेजने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। काफ़ी देर ये प्रोटेस्ट चला और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और कहीं ना कहीं जो इंडी अलायंस है उसको लेके ये विरोध ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे। जितने लोग मजनू के टीले के आसपास रहते हैं ये लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे और कुल मिला के सिचुएशन ये है कि सीएए लागू होने के बाद ठीक भारतीय नागरिक की तरह ही ये लोग व्यवहार भी अब कर रहे हैं। जी, तो हिंदू शरणार्थियों की एक बड़ी तादाद में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अब पुलिस अब उन्हें वहां से हटा रही। बहुत शुक्रिया शिवांग।